नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा प्रजापति अहमदाबाद गुजरात से आपके साथ फिर से। आज मोदी जी का एक भाषण देखा, बड़ा दुख हुआ मुझे। वो टेस्ट बाहर रहे थे कि मेरी माँ को गाली दी, 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 सबकी माँ को गाली दी। उसके समान है क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को गाली दी। अच्छा है, बेटे को दुख होना चाहिए, लेकिन कुछ सवाल दिमाग में उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपको पूछने की इच्छा हुई कि मोदी जी, जब आपने अपने आप को अवतारी पुरुष बताया था, जब अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताया था, तब वो गाली नहीं थी कि अपनी माँ के लिए? तब आपको ये टेसुए नहीं आए? दूसरी बात, जब माता जी का निधन हुआ, तब आपने अपने हैंडसम कहूँ या अपने अच्छे दिखने के लिए अपने केस का भी दान नहीं किया था क्या? वो माँ का अपमान और वो माँ की गाली नहीं थी क्या? चलो, ये तो खैर अपना आपका निजी मामला है, लेकिन बात ये आती है सर कि अभी जो मुद्दा है वो वोट चोरी का है। और बिहार में जिस तरह से वोट चोरी की यात्रा चली जा रही है और जहाँ पर लोगों को पता चलने लगा है, उस पर बयानबाजी न कर उसका जवाब न देकर आपने एक नया ही मुद्दा चालू किया है। मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी। क्या सर, आप पीएम की कुर्सी पर सवार हैं, वहाँ पे बैठे उस पद की गरिमा तो रखिए। देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए? सच में आपको लगता है? आपके लिए ये मुद्दा नहीं होना चाहिए गाली दी, आपके लिए महंगाई मुद्दा होना चाहिए, आपके लिए बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, आपके लिए गरीबी मुद्दा होना चाहिए, आपके लिए शिक्षा मुद्दा होना चाहिए, मेडिकल मुद्दा होना चाहिए। क्या इन सभी जो देश की माँओं और बहनों और बेटों और सबके लिए जो जरूरी है, जो जनता के लिए जरूरी है, वो एक भी मुद्दा का मुद्दा है क्या? नहीं ना। तो फिर किस बात का ये रोना है? मुद्दे भटकाने के लिए राजनीति होती है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से आप कल ठहाके मार रहे थे चीन के साथ, वो चीन जिसने हमारे भारत की काफ़ी ज़मीन अपने अंदर कर ली है, आप जिसको लाल आँख दिखाने के बदले 59 उनकी एप्लीकेशन बंद करके तालियां अपने अंधभक्तों से पड़वाई थी और वाहवाही लूटी थी, कल उसके साथ जिनपिंग के साथ ठहाके लगा रहे थे। बहुत बढ़िया बात है। जो ट्रम्प 42 से 45 बार बोल चुका है कि मैंने वॉर रुका है, मैंने वॉर रुका है, तो फिर आप कौन से सिंदूर की लाज रखने की बात कर रहे थे? आपके जो मुद्दे हैं मैं उसी पे बात कर रही हूँ। अगर किसी बंदे ने, किसी थर्ड बंदे ने, वो जो बंदा कहीं ना कहीं आपके ही बीजेपी का बंदा लग रहा है, वही बंदे ने गाली दी, जिसको गाली देना 294 के तहत कानूनन अपराध है, मैं मानती हूँ, और जिसको आपने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके या जैसे भी कानूनन 14 दिन की हिरासत में भी दे दिया, रिमांड पे दे दिया, वो भी बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो जब उस पर कार्रवाई हो चुकी है, तो उस बात पे भी इतना रोना क्यों? क्यों आपको नहीं लगता कि वोट चोरी पे आपको जवाब देना चाहिए? अगर आपको रोना ही था तो उस वक्त ये आंसू कहाँ गए थे सर? जब मणिपुर में ये आंसू तब कहाँ थे सर, जब मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया गया सड़कों पर? मणिपुर आग की भट्टी की तरह जलता रहा, लेकिन आपके पेट का पानी नहीं हिला। क्या वो किसी की माँ बहनें नहीं थी? वो किसी की बीवी नहीं थी? वो किसी की बेटी नहीं थी? अरे वहाँ पे कहाँ, मणिपुर से गुजरात में ही आ जाइए। कुछ महीनों पहले दाहोद में एक महिला को संपूर्ण नग्न करके बाइक के पीछे बांध के पूरे गांव में घुमाया गया, और उसमें भी आपके ही बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता शामिल थे। तब आपके ये आंसू नहीं निकले? क्या वो किसी की माँ बहन बेटी नहीं थी? उससे भी और आगे आ जाइए, कच्छ में चलिए। कच्छ में भाजपा के ही लोगों ने औरतों को आई कार्ड बना के दिए थे। एक पूरा एक कांड चला था, नलिया कांड के रूप में, आई कार्ड दिखाओ और आगे अपना सौदा कर दो वगैरह वगैरह। तब आपके ये आंसू कहाँ थे सर? आप किस मुद्दे पे बोल रहे हो? आप, हमको हंसी आ रही है कि मेरा देश का प्रधान क्या रहा है। यहाँ पर आपको ये स्टैंड लेना था कि जिसने भी गाली दी उसने गलत किया है, और बच्चों किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, ये गलत है। लेकिन नहीं, आप तो खुद भी रो रहे हैं, आपके बिहार के अध्यक्ष भी रो रहे हैं, और जहाँ तहाँ जहाँ जा रहे हो
वहाँ पे आप जब फॉरेन जाते हो तो भारत का शेर आया, भारत का शेर आया, ऐसे करके आपका जो भी वो है अच्छा जमावट है वहाँ पे। इंडिया में आते ही मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, रोना चालू हो गया। ये क्या ये है, कितना पावर है आप में। आपके ऊपर तो खुद के ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए सच में। मैं जो फिल्म इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर है उनको बोलूँगी कि भाई इन पे एक फिल्म बनाओ। कितना रंग बदलना होता है, कितनी बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ बलात्कार होते जा रहे। सर आपकी आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखा। जब यूपी की रात में 22-23 साल की लड़की को रेप करके, गैंग रेप करके पुलिस प्रशासन ने पूरा जला के निस्त नाबूद सबूत मिटा दिए थे, तब भी आपकी आंखों में आंसू नहीं थे। जब कांग्रेस की महिला सोनिया गांधी जी के बारे में, प्रियंका गांधी जी के बारे में या किसी भी महिला के बारे में जब आपके बड़बोले नेता गंदी गंदी गालियाँ देते थे, तब आपकी आंखों में आंसू नहीं थे। तब आपका पसीज नहीं हुआ कि भैया नहीं किसी की माँ को गाली मत दो। ये क्या ही ड्रामा चला रखा हो। आप समझ रहे हो क्या मैसेज जा रहा है? जहाँ पे आपको रोना चाहिए वहाँ पे आपको रोना आता ही नहीं है। आपको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। आप ये भूल चुके हो कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, भाजपा के नहीं। ये नौटंकी करना बंद कीजिए सर, अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर आपको सही में रोना आता है तो आज दिन ब दिन बढ़ते बलात्कारों पे आप रोइए, क्योंकि वो रोज माँ बहन बेटियाँ पिसती है। आज की जो महंगाई में जितने आर्थिक परिवार जो जूझ रहे हैं आर्थिक परिस्थितियों के कारण, पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उन पे रोइए सर। शिक्षा के अभाव में अभी स्कूलों में कांड होने लगे हैं, बच्चों को हाथ में हथियार आने लगे हैं, उन चीज़ों पे रोइए सर अगर आपको रोना है। क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी निष्फलता की निशानी है। तो आप रोइए तो अपनी निष्फलता पे रोइए। किसी बंदे ने आपको गाली दी और उसको भी वो रोटियां कहाँ सेक रहे हो आप? कि राहुल गांधी के मंच पे से। राहुल गांधी जी क्या मंच अपने घर से लेके आए थे क्या? ये जो पूरा प्रोपेगेंडा किया है ना वोट चोरी के मुद्दे से भटकाने के लिए, बड़ा बेरहम और बड़ा पेचीदा, कहते हैं ना कि बिन पैंदा जैसा लग रहा है, कोई मुद्दा नहीं है। और आपकी मीडिया भी मोदी जी ने उंगली करके पाकिस्तान के उसको बता दिया, और चाइना का जोर देखो और पुतिन का वो देखो। अरे सुनता भी दीवाना, कहता भी दीवाना, दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही है। और सिर्फ वहाँ की स्माइली ले लेके, वहाँ पे कैप्चर ले लेके मीडिया भी आपकी वाहवाही कर रही है। चलो खैर, उनको तो पैसा मिल रहा है उसका, लेकिन बात है मुझे आपसे पूछना है कि देश के कई मुद्दे हैं जहाँ आपको सच में रोना चाहिए। अगर आपको सही में बहन बेटे की पड़ी है ना, तो जब कलकत्ता में वो नर्स थी जिसका गैंग को बेरहमी से मारा गया था, तब भी आपके आंखों में आंसू नहीं थे सर। जब 300 किलो RDX से कई सिंदूर उजड़ गए थे, हमारे कितने ही जवानों की लाशें वो कॉफिन में आ गई थी, तब भी आपकी आंखों में आंसू नहीं थे। आप वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे जंगलों में। तो बंद कीजिए ना सर, सही मुद्दे पे राजनीति कीजिए ना, देश उसकी राह देख रहा है। आपने इतना इस मुद्दे को इतना किया ना कि आप मत पूछो। कार्यालय के मोदी जी की माँ को गाली दी। अरे सर, आप इतना तो सुनिए कि जो बंदा, जो कार्यकर्ता या जो भी अंधभक्त आपकी माता जी का मुद्दा बनाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे अटैक कर रहा है या कार्यालय पे अटैक कर रहा है, वो 10 गालियाँ दे के फिर अटैक कर रहा है। तो आप दे क्या रहे हो? क्या गेवन और टिकन वाले चल रहा है आपका? बताओगे आप? चला अच्छी राजनीति कीजिए। जय हिंद, जय भारत।